नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सावन का पहला सोमवार है आज। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की भीड़ है। इस बार पिछले वर्ष जैसी कोरोना पाबंदियां नहीं हैं। भगवान भोले के भक्त मंदिरों में उमड़ रहे हैं। सभी शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। पुराणों के अनुसार महादेव को प्रसन्न करने के लिए सावन का जो महीना है ना, वो सर्वोत्तम होता है। जो भक्त सावन सोमवार का व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं, पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, उनके सारे दुख भोलेनाथ हर लेते हैं। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर चंदेरी में हजारिया महादेव मंदिर के शिवलिंग 4 स्थानों पर विराजमान हैं। यहां एक बार जल चढ़ाने से 1100 बार शिव अभिषेक का पुण्य मिलता है। श्रावण में भगवान की अभिषेक पूजन ये सब करने से मनोवांछित फल मिलते हैं। भगवान का श्रावण का समय महत्वपूर्ण ये दिन रहता है। एक माह जो व्यक्ति भक्तजन भगवान की सेवा करते हैं, अभिषेक, बेलपत्री पूजन या शिवलिंग का कार्यक्रम, इनको भगवान सब मनोवांछित फल देते हैं। और ये महत्वपूर्ण भगवान शिव जी का श्रावण का त्यौहार है। इसे सब भक्तजन बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। बात करेंगे करेरा की, जहां शिव भक्तों में उत्साह है। ये किले पर बने प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ यहां पर पहुंच रही है। लोग पूजा अर्चना यहां कर रहे हैं। 100 फीट ऊंचाई पर बने मंदिर में स्थित कुंड कभी सूखता नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्राचीन मूर्ति है और भगवान शिव विराजमान है। तो उनके आज दर्शन कर कर बड़ा आनंद अनुभव होता है। आज सावन का पहला सोमवार है। आज ही भीड़ है या हमेशा सोमवार को भीड़ रहती है? लगभग वैसे तो हमेशा रहती है, आज लेकिन कुछ खास है। प्राचीन मंदिर है, इसकी मंदिर की बहुत अच्छी मान्यता है, इसलिए यहाँ बहुत हर साल लगाता हूँ मैं, और यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। हर सोमवार को सावन के सोमवार में ही भीड़ रहती है या हमेशा रहती है? नहीं, सामान के सोमवार पर ज़्यादा रहती है, वैसे तो हमेशा रहती है। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं और भी इस मंदिर के बारे में बताएंगे, ताकि भले ही हम घरों में बैठे हैं, आप लोग टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से बाबा भोलेनाथ के जगह जगह से दर्शन कर रहे हैं, और उनकी किस तरह से उस मंदिर की महत्वता है, क्या कुछ प्राचीनता है, हमें राजेश बताएंगे। राजेश जी पारुल जी, आपको बता दूं कि ये करेरा का जो विशाल मंदिर है, ये त्रम्बकेश्वर के नाम से जाना जाता है शिव जी को। और ये काफी पुराना मंदिर है, प्राचीन किला है, यहाँ पर ये मंदिर स्थित है। और इस किले की कई खासियत है। यहाँ पर कई मंदिर भी बने हुए हैं। ऊपर कुआ बावड़ी तालाब भी है ऊपर, जहाँ पानी भरा रहता है। शिव जी की एक महिमा है, जहाँ शिव जी की कुंडी बोली जाती है। तो वहाँ गर्मियों में भी, जहाँ सब जगह सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं रहता है, लेकिन शिव जी की कुंडी कभी सूखती नहीं है। ये खास बात है यहाँ पर। भक्तों का तांता हम देख रहे हैं कि मंदिरों में लग रहा है। यहाँ पर भी काफ़ी भक्त पहुँच रहे हैं। और जैसे कि जो आपने वहाँ लोगों से बातचीत की, वो भी बता रहे थे कि न केवल सावन सोमवार, सावन के महीने, बल्कि 12 महीने यहाँ पर जो लोगों का तांता है वो लगा रहता है। लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। कितना लोग यहाँ मंदिर पे आना मानते हैं, और क्या कुछ यहाँ पर और कार्यक्रम भी होते होंगे अलग अलग, जैसे सावन के सोमवार में अलग अलग जगहों पर मेला होता है? बिल्कुल, सावन के सोमवार में तो मेला लगता ही है लगभग।
और लोगों का आना जाना तो हर सोमवार लगा रहता है। लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग सोमवार को यहाँ दर्शन करने जाते हैं। और शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ विशाल मेला लगता है, जहाँ क्षेत्र से आसपास से कई ग्रामों के लोग भी इकट्ठे होकर यहाँ एकत्रित होकर मेले का आनंद उठाते हैं। बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी देने के लिए। तो करेरा की हम बात कर रहे थे, जहां से राजेश हमें जानकारी दे रहे थे। प्राचीन मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है। मंडला की बात करेंगे। मंडला में इस बार सावन सोमवार विशेष है। लगभग 2 साल बाद भक्त जो हैं खुलकर भगवान शिव की आराधना कर पा रहे हैं। सभी प्रमुख शिव मंदिरों में लोगों का तांता देखा जा रहा है। लोग पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से इस सोमवार उन्हें उनकी मनोकामना पूरी हो, प्रभु ने उनका जो मांग है या उनका जो फल प्राप्ति के लिए वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, वो उन्हें मिले। तो मंडला जहां विधि विधान से पूजा अर्चना होती है, मंडला में सावन सोमवार को विशेष पूजा अर्चना होती है। राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस मंदिर के बारे में और भी हमें बताएंगे। राजेंद्र, मंडला में जो शिव जी के मंदिर हैं उनके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा मैम, मंडला जिले के रपटा घाट, संगम घाट, महाराजपुर और पूरे जिले के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। श्रद्धा और विश्वास के साथ सभी भक्तजन भगवान भोलेनाथ की मंदिर में सुबह से ही पूजन कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है, हिंदू धर्म में सावन माह को भगवान भोलेनाथ की भक्ति का महीना माना गया है। भगवान शिव को समर्पित इस महीने में गंगा स्नान, भगवान शिव की आराधना की जाती है। सावन महीने में सावन के दिन, सोमवार के दिन व्रत रखने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। इस महीने में सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। बिल्कुल, अपनी मनोकामना के लिए लोग बाबा को प्रसन्न कर रहे हैं और पूरे देश से, पूरे प्रदेश से इस तरह की तस्वीरें भी आ रही हैं। बहुत शुक्रिया राजेंद्र। मंडला के सभी मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, भगवान को दूध दही मेवे चढ़ाए जा रहे हैं, दूध दही से उनका अभिषेक किया जा रहा है। और बात करेंगे अब अगली खबर की। अगली तस्वीर जो होगी सिवनी से होगी, जहां सिवनी में सावन के पहले सोमवार युवाओं ने कावड़ यात्रा भी निकाली। कावड़ यात्रा कन्हीवाड़ा माता मंदिर से शुरू हुई। 5 किलोमीटर दूर सागर नदी के पास भोले बाबा के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और कावड़ियों ने यात्रा निकाली है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में कावड़ी यहाँ पहुंचे हैं। आजमगढ़ के अलग अलग शिव मंदिरों में भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने सुबह से ही स्नान ध्यान कर पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना में जो श्रद्धालु हैं वो लीन नजर आए। अभिषेक किया गया, बाबा को बेलपत्र धतूरा चढ़ाया गया। शिव मंदिरों में बाबा के जयकारे से मंदिर प्रांगण गूंज उठा। आजमगढ़ से तस्वीरें। बहुत अच्छी है, प्रशासन का बहुत सहयोग है। सभी लोग जो है लाइन लगा के 10-12 दर्शन कर रहे हैं। भंवरनाथ मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? आजमगढ़ में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और बाबा भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो कीजिए सावन में भगवान शिव की आराधना, भगवान करेंगे पूरी आपकी मनोकामना। अयोध्या में लाखों शिव भक्तों की भीड़ है। नागेश्वर नाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर सहित अनेक शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। बम बम भोले के जयकारों से आसमान गूंज उठा। बाबा की भक्ति में भक्त लीन नजर आए।
प्रसाद के साथ ही बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने का महत्व ज़्यादा होता है। बाबा को अभिषेक, जल चढ़ाना और ख़ासतौर पर ये दिन महिलाएं हों, बच्चे हों, युवतियां हों, ख़ासतौर पर जो अविवाहित युवक युवतियां हैं वो ख़ासतौर पर बाबा को प्रसन्न करते हैं और उसके लिए वो पूजा अर्चना करते हैं, उपवास करते हैं। पहले से तो बहुत बढ़िया है अयोध्या में, मैं आके खुश हो गया हूँ। यहाँ बहुत अच्छा जो है, यहाँ का जो भी भाव विचार है, शासन यहाँ का बहुत टाइट है, बहुत अच्छा लगा देख के। मनोकामना तो रहता ही है, अपने मन में है, जो भी मांगना है मांगेंगे, मनोकामना लेके ही कोई भी आता है। अनिल जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमें बताएंगे कि अयोध्या में किस तरह से बम बोले की गूंज है, किस तरह से बाबा की प्रार्थना के लिए, बाबा को अभिषेक करने के लिए क्या कुछ भक्तजन कर रहे हैं। अनिल बताइए, मंदिरों में किस तरह की भीड़ है? जी पारुल, आपको बता दें कि अयोध्या में कोरोना काल के बाद से इस बार बहुत ज्यादा भीड़ है और श्रद्धालु पूरे देश से अयोध्या में लगभग 4 बजे सुबह से ही स्नान करके मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। पूरे अयोध्या में हर्षोल्लास का माहौल है, चारों तरफ कांवरिये दिख रहे हैं, सभी मंदिरों में भीड़ है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। जी पारुल, बाबा राम की नगरी में शिव की पूजा अर्चना हो रही है और आपने भी बताया कि किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं। यही खूबसूरती है हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, कि हम इतने सारे देवी देवताओं को पूजते हैं और हर त्योहार हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। बहुत शुक्रिया अनिल जानकारी देने के लिए। अयोध्या भगवान राम की नगरी, लेकिन यहाँ देखिए किस तरह से जो भक्त हैं वो बाबा शिव की भक्ति में भी लीन नजर आ रहे हैं। रहे हैं बाबा शिव की भक्ति के लिए, बाबा शिव की पूजा के लिए लोग प्रसाद लेकर पहुंच रहे हैं। कुछ घर से बनाया हुआ, कुछ बाहर से खरीदा हुआ फूल, बेलपत्र भी चढ़ाए जा रहे हैं। बच्चे हों, महिलाएं हों, सभी बाबा का अभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। पीलीभीत में सावन सोमवार को विशेष पूजा अर्चना होती है। यहाँ भी गौरी शंकर मंदिर में जिले भर से शिव भक्त एकत्रित होते हैं। भोलेनाथ के जयकारों से मंदिर प्रांगण गूंज रहा है।
कानपुर के परमठ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाबा के भक्त मध्य रात्रि से ही कतार में खड़े हैं। हर हर महादेव के जयकारों से कानपुर गूंज उठा है। तो कानपुर में आपको बता दें, बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना हो रही है। परमठ मंदिर है कानपुर में, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। विशेष पूजा अर्चना सावन सोमवार में होती है। कहा जाता है बाबा भोलेनाथ की विशेष तौर पर सावन में पूजा कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बाबा को प्रसन्न भी ये पूजा पाठ जो सावन में की जाती है करती है। इसके अलावा भी आपको बता दें, कहा जाता है जो ज्योतिष हैं वो ये बताते हैं कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने आते हैं और इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना बेहद महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि बाबा शिव की पूजा अर्चना के साथ उन्हें भांग चढ़ाई जाए तो बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। बाबा भोलेनाथ को भांग का प्रसाद बेहद पसंद है और इसलिए प्रसादी में भी बाबा को भांग भी चढ़ाई जाती है। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से, मंदिर के बारे में बताएंगे और क्या कुछ इसकी विशेषता और किस तरह का आज नज़ारा देखने को मिल रहा है मंदिरों में। नीरज, किस तरह की तस्वीर आज कानपुर में बाबा के मंदिरों में? पारुल, आज प्रथम सोमवार सावन का है और बाबा के भक्तों का जो जन सैलाब है सभी मंदिरों में उमड़ा हुआ है। कानपुर में त्रेता और द्वापर युग के मंदिर स्थित, जहाँ पर घेरेश्वर मंदिर जो है उसको मिनी काशी भी कहा जाता है। राजा जयात के समय में यहाँ पर यज्ञ किया गया था। 100 यज्ञ उनको पूरे करने थे, उनके 100 पुत्र थे, लेकिन एक यज्ञ जो है इंद्रदेव को पसंद नहीं था कि दूसरी काशी बने, इसलिए वो कौवे का रूप रख के आए और उन्होंने वहाँ पर हड्डी डाल दी। मिनी काशी के रूप में यहाँ जो है सिद्धनाथ घाट है। वहीं पर महाभारत कालीन आज भी जहाँ अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, उसके बावजूद वहाँ पे कुछ नहीं दिखा। जैसे ही पट खुलता है तो द्वापर युग कालीन जो अच्छा था वो वहाँ पे वो पूजा करी पट मिलती है। वो बाबा खेरेश्वर का मंदिर सिर्फ कानपुर में ही स्थित है। वहीं यहाँ पे आनंदेश्वर मंदिर जो कि लगभग 5000 वर्ष पुराना है, महाभारत काल का माना जाता है। यहाँ पर 5 थन वाली गाय आया करती थी। राजा के जो वो चरवाहा होते हैं वो यहाँ पे गाय को चरवाने आते थे। गाय अपने आप जो है एक स्थान पर जहाँ टीला था दूध अपना दे दिया करती। बाद जब ये खबर पहुंची तो राजा स्वयं ये देखने गए कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि सत्य बोल रहे हैं। राजा ने देखा कि उनकी गाय जिसका नाम आनंदी था वहाँ पर अपना जो दूध थी स्वयं छोड़ देती थी। जब वहाँ पर खुदाई करी गई तो 2 दिन बाद एक शिवलिंग दिखे, इसीलिए वहाँ पर मंदिर स्थापित हो गया जिनको बाबा आनंदेश्वर कहा जाता है। आज भी मान्यता है कि वहाँ पर दूध, जल और जलाभिषेक करने से लोगों को आनंद की प्राप्ति होती है। बहुत शुक्रिया नीरज, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो बाबा कि हर एक मंदिर की अपनी एक विशेषता है। जहाँ जहाँ बाबा का मंदिर है, प्रांगण है, वहाँ पर अपनी अलग ही एक कहानी है और वो जुड़ी हुई है। और वो सभी हम जानते हैं कि अलग अलग जगहों पर बाबा की अलग अलग तरह से ज्योतिर्लिंग कितने सारे हैं उनके बारे में भी सभी को पता है। आगे बढ़ रहे हैं अगली खबर की ओर। संभल की बात करेंगे जहाँ शिव मंदिरों की छटा निराली है। गंगा नदी के किनारे आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। गंगा के जल से शिव अभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार में एक तरफ कावड़ यात्रा निकाली जा रही है तो दूसरी तरफ मंदिरों में सावन सोमवार की भीड़ है।
बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन की भी विशेष व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने भी विशेष व्यवस्था कर रखी है। हरिद्वार की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कावड़ यात्रा भी निकाली जाती है। काफ़ी श्रद्धालु जो हैं कावड़ यात्रा में जुड़ते हैं। और इसके अलावा भी आपको बता दें तो दूसरी तरफ शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगता है। इंतजार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंदिरों के बारे में जानकारी देंगे। हरिद्वार वैसे भी धर्म नगरी है और किस तरह के मंदिर वहां पर हैं, क्या कुछ मंदिरों की विशेषताएं हैं, इंतजार बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, कांवड़ यात्रा शुरू है हरिद्वार में और सावन मास का माह चल रहा है और सावन का पहला सोमवार आज है, जिसमें जो शिव भक्त है शिव की पूजा आराधना करते हैं। और सावन के जो सोमवार है उसमें सोमवार के जो व्रत का एक अलग ही महत्व माना जाता है, जिसमें हरिद्वार प्रशासन की ओर और जो शिव के जो मंदिर है, जो भगवान शिव के मंदिरों के तमाम जो प्रबंध समितियां हैं, सभी ने जो इंतजामात जो पूरे कर लिए हैं और श्रद्धालु जो है सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में जो जलाभिषेक करने के लिए शिव मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया इंतजार जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ शिव भक्तों की भीड़ तो दूसरी तरफ कावड़ियों का जमावड़ा। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पहुँचते। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहाँ छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पीतमपुर में शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को कालेश्वर नाथ मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। कतारों में श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए पहुँच रहे हैं। विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। जितेंद्र जुड़े हुए हैं जांजगीर चांपा से। जितेंद्र, किस तरह की तस्वीरें आज हैं, आज किस तरह का नज़ारा बाबा भोलेनाथ के मंदिरों में, बताएं। जी पारुल, मैं बता दूं कि जांजगीर चांपा जिलों में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरा आज सावन का पहला सोमवार था, जिसमें पूरा भक्तों का तांता लगा हुआ है और जांजगीर के सभी शिवालय मंदिर में काफी भीड़ दिखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में बाबा कलेश्वर नाथ जी के मंदिर पर दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। सुबह 5 बजे से ही देखा जा रहा है कि भीड़ लंबी कतारें लगी हुई थी दर्शन के लिए और सभी अपने मनोकामना को लेकर यहाँ एक एक करके दर्शन कर रहे हैं। पूरे फैमिली के साथ यहाँ दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वैसे खरौद में भी लक्ष्मणेश्वर मंदिर में भी हजारों की संख्या में मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने मनोकामना के लिए आस्था के हिसाब से पूजा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जितेंद्र बता रहे थे किस तरह से भक्तों का तांता जांजगीर के मंदिरों में भी देखा जा रहा है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ है और बाबा भोलेनाथ के जयकारों से जो प्रदेश है वो गूंज उठा है। अलग अलग प्रदेशों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां से जानकारी भी दिए जा रहे थे हमारे रिपोर्टर, जो बता रहे थे कि किस तरह से बाबा की भक्ति में जो श्रद्धालु हैं वो लीन हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।